दुनिया में माँ बाप ऐसी नेमत हैं, इनका नेमुल बदल कोई नहीं है। बाप वो दुनिया का अजीम तरीन औलाद का रिश्तेदार है कि इससे बड़ा रिश्तेदार कोई नहीं है। माँ दुनिया की वो मुशफ़िक़ मेहरबान तरीन खातून होती है कि उस जैसी शफ़क़त कायनात की कोई औरत नहीं दे सकती। औरत कई रूप में होती है। बीवी के रूप में उसका अपना रंग है, माँ के रूप में है उसका अपना रंग है, बहन के रूप में है उसका अपना रंग है, बेटी के रूप में है उसका अपना रंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जितना रिश्ते ख़वातीन के बनते हैं, सबसे जो इस्लाम ने अहमियत दी है वो माँ को दी है। माँ इतना बड़ा अजीम तरीन रिश्ता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कई मरतबा जिक्र किया है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने के लिए, अपनी उम्मत को बताने के लिए ये भी फरमाया। क्या फरमाया? 6 बरस की उम्र थी हुजूर की और हुजूर की वालदा का विसाल हो गया। हुजूर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 बरस गुजार के मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए। वहाँ पर भी कुछ साल गुजारने के बाद हुजूर ने एक दिन अपने सहाबा के सामने फरमाया, काश आज मेरी माँ सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा जिंदा होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होके नमाज इशा अदा कर रहा होता, सूरा फातिहा मैं शुरू कर चुका होता और मेरी माँ दूसरी जानिब से मुझे आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात तो सुनो। हुजूर फरमाते हैं मैं मुसल्ला छोड़कर माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। गौर करें कि इतना बड़ी हस्ती, कायनात की सबसे बड़ी अजीम तरीन हस्ती फरमा रहे हैं, मैं अपनी माँ का बात सुनकर फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। कितने नौजवान हैं जो आज माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कितने नौजवानों को अपने माँ बाप की अजमत का, अहमियत का इल्म ही नहीं है। जरा आप गौर फरमाएं, माँ बाप पे खर्च करना। सहाबा किराम के पास जब माल आया तो अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल हम माल खर्च करना चाहते हैं, कहाँ खर्च करें? तवज्जो के साथ 12 से 13 मकामात पर सहाबा ने हुजूर से सवाल किए, लेकिन उन सवालों, वो सवाल इतना बड़े अहम थे, बजाय इसके हुजूर खुद जवाब देते। उन सवालों के जवाब अल्लाह ने खुद दिए हैं। उनमें एक सवाल ये भी था, हुजूर माल अगर हो तो कैसे खर्च करें? तो कुरान ने सवाल बयान किया, यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, मेरे नबी आपसे सवाल करते हैं हम अपना माल कहाँ खर्च करें? फरमाइए, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, तुम अपना माल पहले नंबर पे अपने माँ बाप पे खर्च करो, अपने माँ बाप पे खर्च करो। जरा आप गौर फरमाएं, मैं अक्सर बयान करता हूं 60-70 बरस की एज है माँ बाप की, फिर भी अपने बच्चों से पूछते हैं आज क्या तुम्हारे खाने का मूड हो? माँ पूछती है, बाप पूछता है। ये नहीं कहते कि हमारी ख्वाहिश ये है, आज हमारा दिल ये करता है, आज ये बना ले। इस एज में पहुंचकर माँ फिर भी पूछ रही है,
बाप फिर भी पूछ रहा है, आज वही बना लो जो बच्चों का दिल करता है। जवानों, कभी आपने भी पूछा है 70 बरस की माँ से, आपने भी पूछा है अपने बाप से, आज तुम्हारा दिल जो करता है वही घर बना लेते हैं। माँ, जो तेरा मूड है वही बना लेते हैं। अब्बा जी, जो आप पसंद करते हैं वही बना लेते हैं। कभी आपने भी पूछा है? मैं एक बात खूबसूरत कर रहा हूं, मेरी कई बातों पे लोग धाड़े मार के भी रोए। आज कई नौजवान हमें आके बताएंगे, आज मैंने अच्छा जोड़ा लिया और अपनी मां को पेश कर दिया। कभी बचपन पे याद करना, उसने तुझे 4-5 साल पहनाया भी है ना कपड़े, तूने तो पेश किया है ना। उसने खरीदे भी हैं, बनाए भी हैं, तुझे नहलाया भी है, गुस्ल नहलाने के बाद बनाया सवारा भी है, फिर तुझे फिर कपड़े पहनाए। कोई कहेगा जी आज मैंने अच्छा खाना बनवाया, मटन लिया अच्छा बनवाया, माँ के सामने रखा, बाप के सामने रखा। वो मेरे जवानों, जरा गौर से सुनो, जरा वो तो याद करो ना, जब तेरी माँ ने लुक़्मे तोड़ तोड़ के 4-5 साल तेरे मुंह में डाले, तो एक मरतबा खाना सामने रख के कहता है मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया अच्छा। तुझे पता है तेरी माँ कभी तेरे बगैर खाना ही नहीं खाती। उसने लुक़मा डाला तो पहले तेरे मुंह में डाला, उसने दूध डाला तो पहले तेरे मुंह में डाला, फल लेके बाप आया तो पहले तुझे खिलाया। आज तू एक मरतबा फल ला के, एक मरतबा रोटी बना के रख के कहता है मैंने माँ को अच्छा खाना दे दिया। मेरे जवानों, जरा आप गौर करो, जरा तुम भूल गए माँ। आज माँ के लिए मैंने अच्छी जूती बाजार से ली है, खूबसूरत ली है, महंगी जूती ली है, बड़े फखरिया अंदाज में हम कहते हैं। तो मेरे भाइयों, उस माँ को भूल गए जिसने 4-5 साल अपने हाथ तेरे पांव सही करके जूती पहनाई है। उस माँ को हम भूल गए। आज तो अपने बाप के लिए जूती लाया है, यही तेरा बाप था जिसने अपने से बेहतर तेरे लिए जूती खरीदी, जिसने अपने से बेहतर तेरे लिए लिबास खरीदा। मैंने खुद देखा, मैंने बाप के लिबास को भी देखा, मैंने उसी बेटे के लिबास को भी देखा। मैंने बाप के जिस्म पे जो मेहनत करता है, कमाई करता है, जिसकी कमर झुक जाती है, उसका लिबास कीमती नहीं था, उसी बाप ने फिर भी कीमती लिबास अपने बेटे को पहनाया। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। हमें क्या पता कि माँ बाप क्या होते हैं, माँ क्या होती है। और एक बात मैं करता हूं, हकीकत पे मबनी होती है, वो क्या, अल्लाह की कसम, अगर दिल निकाल के किसी को तोहफा देना होता तो सबसे पहले माँ होती। बेटा मैं अपना दिल तुझे दे दे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत 4 रूप में होती है, माँ के रूप में होती है, बीवी के रूप में होती है, बेटी के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है। बेटी के रूप में हो तो बाप बाहर से आता है, उसकी नजरें हाथ की जानिब होती हैं। बहन के रूप में हो तो जब भाई बहन से आता, बड़ा अजीम रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, बड़े मोहब्बत का, तो बहन की नजरें लिबास पर भी होती हैं, मेरे भाई का लिबास मैला तो नहीं है। नजरें हाथ पर भी होते हैं, भाई है मैंने क्या लाया। बीवी की नजरें अपने मियाँ के खामद की जेब पे होती हैं, ये इतना बाहर गए, कितना कमा के लाए हैं। शेख सादी फरमाते हैं जब माँ के रूप में होती है, बेटा आधी रात को आया है, उसकी नजर न लिबास पर है, न जेब पर है, न हाथ पर है, उसकी नजर है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया। हमें क्या पता कि माँ क्या होती है, माँ क्या होती है। मेरे भाइयों, माँ बाप
वो अजीम तरीन दौलत है कि अल्लाह करीम ने इससे बड़ा रिश्ता दुनिया में बनाया ही नहीं है। खा इंसान हो जानवर भी हो, जानवर माँ है तो वो भी अपने बच्चों की खातिर अपनी जान दे देती है। और माँ जरा आप गौर फरमाएं, मैंने एक वाकया पढ़ा यूरोप का। बेटा था, छोटी उम्र में एक्सीडेंट हुआ, आंख ज़ाये हो गई। मां से गवारा ना हुआ कि मेरे बेटे को लोग ऐसे कहेंगे। क्या सारी जिंदगी के लिए मेरा बेटा ऐबदार हो गया? मां ने राब्ता किया डॉक्टरों से। एक डॉक्टर ने कहा मैं तेरा डेला तेरे बेटे को लगा दूंगा। मां ने अपनी आंख का डेला बेटे पे कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया। वक्त गुजरता रहा, बिल आखिर बेटे की शादी हो गई, दूर हो गया। माँ को देखे, उसकी एक आंख है, उसके बच्चे हो गए, फैसला कर लिया अलग रहते हैं। माँ को छोड़ा, अलग घर बना लिया। बच्चों से कहा कि जब वो औरत आए जिसकी एक आंख है अंदर नहीं आने देना, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। माँ फिर भी माँ थी, कहती चलो दरवाजे पे हो आते। जवानों जरा गौर से सुनो, जब दरवाजे पे पहुंचती, दस्तक देती, बच्चे बाहर आते, एक आंख वाली खातून नजर आती, कहते आप जाएं, आप इधर किधर? वक्त गुजरता रहा, उस औरत ने आखिर खत लिखा, फौत हो गई। मोहल्लेदार जानते थे फुला इसका बेटा है, वो फुला जगह रहता, उसे इत्तला दी। बेटा ये सारी चीजें भूल चुका था, जैसे आज के दौर में औलादें भूल जाती हैं कि माँ के क्या एहसानात हैं, बाप को क्या एहसानात हैं। मेरी माँ ने क्या सदमे मेरे लिए बर्दाश्त किए हैं, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। जैसे आज इस दौर में, इस जमाने में ऐसे होता है, उस वक्त भी ऐसे हुआ। बेटे को बुलाया गया, बुलाने के बाद उसने देखा खत पड़ा हुआ है। खत पढ़ा, सारा कुछ देखा, आंख खुली। मेरी माँ ने मेरी खातिर अपने आप को ऐबदार कर दिया। मेरी माँ ने मेरी खातिर अपने हुस्न को तबाह कर दिया। मेरी माँ ने मेरी खातिर खुद ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे ऐबदार नहीं होने दिया। अब रोने से क्या फायदा? जवानों, अपने माँ बाप की जिंदगी में कदर करो। ऐसा ना हो कि मरने के बाद तस्वीरें बना के एल्बम में सजा के रख लें। चलो माँ को देख लिया करूंगा, जिंदगी में माँ को देखो। मैं कई मर्तबा बयान कर चुका हूं कई जगह पे, और मेरी बातों को लोगों ने गौर से सुना। हम माँ बाप के मरने के बाद ये कर लो, वो कर लो, फुला कर लो, फुला कर लो, इतना कर लो। हम सब आपस में एक जैसे लोग हैं। ये नहीं कि मैं कोई और मखलूक हूँ, आप कोई और मखलूक, नहीं, हम इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं। हम सब जरा गौर करें कि मैं अपनी जिंदगी, माँ की जिंदगी के बाद, मरने के बाद ये जो एहतमाम कर रहा हूं, क्या मैं अपनी जिंदगी में माँ से मोहब्बत से रोटी भी पूछता था? खुद फैसला करें। क्या मैं अपनी जिंदगी में अपने बाप से ऐसे पूछता था, अब्बा जी जो तुम्हारा दिल करे वही बना लेते हैं? वो मरने के बाद मेरे भाइयों, माँ क्या खाएगी? तुमने 7 का 20 खाने भी बना लिए। काश जिंदगी में एक खाना मोहब्बत से देते रहते, वक्त पे उन्हें कपड़े पहनाते रहते।
वक्त पे उनकी सुनते रहते। ये जो बात में इतना कुछ कर रहे हैं, आप खुद फैसला करें, आप खुद जरा सोचें। कई नौजवान जिनकी जिंदगी बदली है गुनाहगार की बातें सुन के, आप जरा खुद जरा गौर करें अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। एक हदीस तय्यबा सुने, गौर करें। हुजूर ने फरमाया, अपने वालिदैन की इज्जत करो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। वइफ़्फ़ू अन निसाइन नास तइफ़्फ़ु निसाअकुम, फरमाया दूसरों के औरतों पे बुरी नजर मत डालो, अपनी नजरों में हया पैदा करो। जब तुम अपनी नजरों में हया पैदा करोगे तो फिर दूसरे लोगों की नजरों में भी हया होगा। तुम्हारी माँ, बहन, बीवी, बेटी वो भी बच जाएंगी। आज हर बंदा चाहता है मेरी फैमिली की इज्जत हो, मेरी माँ की इज्जत हो, मेरी बीवी की इज्जत हो, मेरी बहन की इज्जत हो, मेरी बेटी की इज्जत हो। अल्लाह की कसम, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साहिब इल्म व दानिश नहीं बता सका जो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया। तो हम चाहते हैं मेरी फैमिली की इज्जत महफूज रहे। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने बता दिया, तुम अपनी नजरों में हया पैदा करो। जब तुम्हारी नजरों में हया होगा तो फिर दूसरों की खवातीन जब तुम्हारी बुरी नजर से बच जाएंगी, फिर तुम्हारी खवातीन भी बच जाएंगी। आज जिस बात की जरूरत है, हम सब जरा गौर करें, अपने माँ बाप का कदर करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने माँ बाप को खानदान में बड़ा समझें, अपने माँ बाप को दोस्तों में बड़ा समझें, अपने माँ बाप को सबसे बड़ा समझें। माँ बाप, तुम्हें क्या पता कि कैसे उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज जिस बात की ज़रूरत है वो यही बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।